नमस्ते मित्रों, अनिल जी, के संजय मयूख जी। ओ जीवीएल है, सॉरी जीवीएल, आई थॉट द सदरी इज द सेम। ये आप लोग से 20 दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन राहुल गांधी मुझे खींच ले आए। मित्रों, आज राहुल गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है। इसके पूरे बैकग्राउंड को थोड़ा विस्तार से हम रखना चाहते हैं। राहुल गांधी जी बार बार देश के लोकप्रिय ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठे आरोप और गाली गलौज तक करते हैं। लेकिन हमने ये कल्पना नहीं की थी कि अब वो संवैधानिक संस्थाओं के साथ भी झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, उनके आदेश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे। शायद राजनीतिक कैंपेन में एक नई गिरावट राहुल गांधी ने दिखाई है। There is a new low in campaign of falsehood by Mr. Rahul Gandhi. He had been showering abuses after abuses, falsehood against the popular Prime Minister, a beacon of honesty. But now he is taking liberties even with constitutional bodies and orders of the court. इसलिए विचार आया कि थोड़ा विस्तार से आज मैं कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करूं। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का राफेल पर ओरिजिनल फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही मूल रूप में। देयर इज नो कमर्शियल इंटरेस्ट इन राफेल डील। नंबर 2, देश की वायुसेना के लिए जहाज जरूरी है, राफेल उसमें आता है। ये जानकारी उन्होंने स्वयं एयरफोर्स के ऑफिसर से बात करके कही। और तीसरा, निर्णय की प्रक्रिया ठीक है। ये 3 बातें का फैसला हुआ। हमें लगता था कि उस पर शांति हो जाएगी, लेकिन झूठ का प्रचार करने वाले राहुल गांधी और उनके सहयोगी को लगा कि नहीं, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। हर को फिर दोबारा कोर्ट जाने का अधिकार है, तो एक रिव्यू फाइल किया गया। वो रिव्यू अभी पेंडिंग है। अटॉर्नी जनरल ने एक बात कही थी कि कुछ डॉक्यूमेंट जो हिंदू में छपे थे और बाकी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए थे, वो अनऑथराइज्ड रूप से सरकार से बाहर निकाले गए थे। और जो अनऑथराइज्ड रूप से निकाले गए थे, उसके बिना पर रिव्यू पिटीशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। इतनी बातें कही गई थी। द प्ली ऑन बिहाफ ऑफ द अटॉर्नी जनरल वाज दैट those who seek a review must come with clean hands, and if their review is based upon unauthorized document, it should not be entertained. और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मैं थोड़ा इसको 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। A preliminary objection with regard to the maintainability of the review petition has been raised by the Attorney General on behalf of the respondents. और क्या कहा था? That the review petition lacks in bona fide in as much as 3 documents unauthorizedly removed from the Office of Defence Government of India have been appended to the review petition and relied upon by the review petitioners. ये मेन बहस थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में क्या कहा? 2 निर्णय था, एक चीफ का और एक जोसेफ का। तो मैं चीफ का कंक्लूजन पढ़ता हूं। पैराग्राफ 12 पढ़ रहा हूं। In the light of the above, we deem it proper to dismiss the preliminary objection raised by the Union of India questioning the maintainability of the review petitions, and we hold and affirm that the review petitions will have to be adjudicated on their own merit by taking into account the relevance of the contents of the 3 documents. तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि हम रिव्यू पिटीशन मेंटेनेबल है
और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के एडमिसिबिलिटी के बारे में हमने विचार करना है। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, रिव्यू पिटीशन पर फैसला नहीं हुआ है। मूल निर्णय अभी भी सही है जो मैंने बताया, और वो पेंडिंग है। यह निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल 2019 का। अब स्वनाम धन्य राहुल गांधी ने 10 अप्रैल 2019 को क्या कमेंट किया अपना नॉमिनेशन फाइल करने के बाद, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। अब देख लिया आपने, इस निर्णय में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और इन्होंने क्या कहा कि चौकीदार चोर है और घपला हुआ है। I would like to again reiterate the only limited scope of inquiry was the admissibility of certain documents which were sought to be unauthorizedly taken out. The court said, we reject that, we shall consider the admissibility on merits. इसमें कहीं राफेल के खरीदगी की निर्णय प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं है। किस बिना पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए? झूठे, यह गंभीर सवाल है। और राहुल गांधी की क्षमता कुछ भी हो, दुर्भाग्य से या अपनी विरासत से वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दुर्भाग्य है कि नहीं, ये कांग्रेस ही तय करे, लेकिन फैक्चुअल ये है कि वो विरासत से वहां बैठे हुए हैं। आज कोर्ट ने जो उनको इशू नोटिस किया है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जो है, बाकी अखबारों की भी है, मैंने इसलिए एक अखबार का नाम लिया ऑथेंटिसिटी के लिए। क्या कोर्ट ने कहा? हमें एक बात स्पष्ट कहूं, कोर्ट की प्रक्रिया पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब वो जवाब देंगे, कोर्ट फैसला करेगा। आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर as far as the pending court proceedings are concerned. The court will take a call on that after he files the reply. लेकिन कोर्ट ने आज जो ऑब्जर्व किया वो मैं सिर्फ जो छपा है पढ़ रहा हूं। We make it clear that views, observations, findings attributed to this court in the alleged speeches, remarks made by Gandhi to media public have been incorrectly attributed to this court. We also make it clear that this court had no occasion to make such observations in as much as it was deciding legal admissibility of certain documents which were objected by the Attorney General. इन्होंने नोटिस किया है। फिर रिपीट करूंगा, जहां तक कानूनी प्रक्रिया है कोर्ट तय करेगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन राहुल गांधी जी, आपने ये झूठ क्यों बोला और उस झूठ का आधार सुप्रीम कोर्ट को क्यों बनाया? ये पहला सवाल है। मिस्टर राहुल गांधी, प्लीज एक्सप्लेन टू द कंट्री व्हाई यू कंटिन्यू टू स्पीक ए लाई एंड यू एट्रीब्यूटेड दैट लाई टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री। व्हाई? आपको मालूम है, पहले भी चर्चा मैंने भी की है, बाकी लोगों ने भी की है, कि स्वयं राफेल के चीफ ने बताया है कि अनिल अंबानी के बारे में इनके आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ऑफसेट क्लॉज में उनको सिर्फ 800 करोड़ रुपए का काम दिया गया है, बाकी 30,000 करोड़ टोटल है, जो कि कई लोगों को काम मिला है, देश में रोजगार मिलेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन और इसके बावजूद राहुल गांधी झूठ बोलते रहे, और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी उन्होंने झूठ बोला और 10 अप्रैल को बोला। ये बेशर्मी राहुल गांधी कब बंद करेंगे? When will Rahul Gandhi stop this shameless showering of abuses on our leader? यह है दूसरा बहुत ही गंभीर सवाल। ये राहुल गांधी कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले हैं कोई पहली बात नहीं है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की मर्यादा पर सवाल उठाए थे, उन्होंने सीवीसी के बारे में सवाल उठाए थे,
आज सुप्रीम कोर्ट का विषय है। तो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, चाहे वो चुनाव आयोग हो या आज सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, और बीच में सीवीसी पर उन्होंने कई सवाल किए थे, तो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा तार तार करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। राहुल गांधी हैज मेड अ पार्ट ऑफ हिज हैबिट टू रिपीटेडली denigrate the sanctity of constitutional and statutory bodies. यह बात क्यों उठाना जरूरी है कि राहुल गांधी और उनकी बहन और उनके मित्र आजकल अपने प्रचार में मोदी जी के राज में संविधान समाप्त हो रहा है, ये झूठ बोलते हैं ना। संविधान की खिल्ली कौन उड़ा रहा है, ये राहुल गांधी जवाब दें। देश में बोलने का अधिकार है, लेकिन झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, और गाली देने का भी अधिकार नहीं है। बीजेपी यह मांग करती है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी की टिप्पणियों का संज्ञान ले। द बीजेपी डिमांड्स द इलेक्शन कमीशन टेक्स ए सीरियस कॉग्निजेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी। I would like to reiterate that whatever action Supreme Court will take is entirely the jurisdiction of the Supreme Court. But this comment on the 10th of April was made after filing his nomination, when the model code of conduct is on. Therefore, all the do's and don'ts of model code of conduct are equally applicable to Rahul Gandhi. और झूठे आरोप नहीं लगाना है, यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक शर्त है। संवैधानिक संस्थाओं को लेकर चुनाव में प्रचार और अपनी बात नहीं कहनी है, यह भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक इंपॉर्टेंट शर्त है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्चतम संस्था है, उसके आदेश को तोड़ मरोड़ कर झूठे आरोप लगाना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा उल्लंघन है। जस्ट टू रिपीट, वी वुड अपील टू द इलेक्शन कमीशन टू टेक ए very serious cognizance of this utterance of Mr. Rahul Gandhi. He spoke it on the 10th of April after filing his nomination in Amethi, when the model code of conduct is very much on, and there are two clear injunctions of model code of conduct. You should not speak a lie during campaign designed to vilify. And the second, you must refrain from attacking or using constitutional bodies for your political purposes. Rahul Gandhi stands guilty of both these injunctions. Prima facie, it is a serious issue which the Election Commission must take cognizance of. ये बीजेपी की ओर से हम मांग करना चाहेंगे। हम ऐसा मानते हैं कि राहुल गांधी हताश है, पूरी कांग्रेस पार्टी डेस्परेट है, हार सीधा दिखाई पड़ रही है, इसीलिए इस तरह की झूठी बयानबाजी हो रही है। देश तो स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन अपने काडर को भी संभालने में झूठ का सहारा लेकर कोई बहुत वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक बेसिक वसूल है, झूठ बहुत दिन नहीं चलता, झूठ का चेहरा बेनकाब हो जाता है। वैसे राहुल गांधी से ये मांग करना तो पता नहीं कितना उचित है, लेकिन हम मांग करते हैं कि अगर उनमें कोई शर्म बची है तो माफ़ी तो मांगे देश से, ये हम जरूर कहना चाहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस विशेष में कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, मैं पैराग्राफ 2 ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ रहा हूं आपके सामने। Criticism of other parties or their workers based on unverified allegations or distortion shall be avoided. A clear ground। और बाकी आगे भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का आप
प्रयोग नहीं करेंगे। थैंक यू। देवेंद्र जी, राहुल गांधी ने क्या कहा था सामने है। एक मिनट, कमाल की बात है कि देश के जवानों से शहादत का सबूत मांगने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपने नेता के सीधे सबूत से भी भाग रही है। क्या उन्होंने बोला है? यस, that the party will take a call now because all it has developed today itself. The Supreme Court having issued the notice only reinforces the need for the Election Commission to take an objective call independent of the court proceeding. ये फाइल नहीं छोड़ दीजिए। इस पर कोई और तो सवाल नहीं? थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।